दूसरी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर सेम बैक पेन, रात में नींद ना आना, नींद खुल जाना, भूख कम लगना, वजन कम होना, ये सिम्टम्स रहते हैं। साथ में ही पेशेंट को पैरों में कमजोरी होती है, पैरों में सुनपन होता है, टिंगलिंग होती है और कुछ केसेस के अंदर पेशेंट को लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल खो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पस है या ग्रैनुलेशन टिश्यू है या हड्डी है वो इतनी वीक हो चुकी है, फ्रैक्चर हो चुकी है, इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्व रूट्स पे दबाव पैदा हो चुका है। ये क्लियर कट सर्जिकल इंडिकेशन के केसेस होते हैं। इसके अंदर हम दो चीजें करते हैं। एक चीज तो ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी पे नस पे जो दबाव है उसको हटा दिया जाता है, जिसको हम डिकम्प्रेशन सर्जरी बोलते हैं। और क्योंकि रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर हो चुकी है, इसीलिए उसको ताकत देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए पेच डाल दिए जाते हैं और रॉड डाल दी जाती है, ताकि रीढ़ की हड्डी जो कमजोर है उसको स्ट्रेंथ मिल सके, पेशेंट को जल्दी मोबिलाइज कर दिया जा सके। ये पेशेंट्स प्रॉपर सर्जिकल कैंडिडेट्स होते हैं। अब रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, जो ताकत चली गई है या लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल हो चुका है, ये आएगा या नहीं आएगा, ये कुदरत पर डिपेंड करता है। अगर हमने अर्ली इंटरवीन कर लिया है, जैसे कमजोरी आई है, लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल खो गया है, विद इन फ्यू आवर्स हमने इंटरवीन कर लिया है, दबाव ज्यादा नहीं है, तो रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमने बहुत डिले कर दिया है सर्जरी के अंदर, तो अकॉर्डिंगली रिकवरी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि केवल ये एक ट्रायल है कि रीढ़ की हड्डी पे दबाव है, जो स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव है, उसको ऑप्टिमम चांस मिल सके कि वो रिकवर कर सके। सर्जरी कमजोरी का रीजन नहीं है। जो दबाव है, जो पस है, जो फ्रैक्चर है, जो भी नस को दबा रहा है, वो कमजोरी का कारण है। और सर्जरी केवल एक ट्राई करने की तरीका है, एक ट्रायल देने का तरीका है कि हाँ, हमने स्पाइनल कॉर्ड को एडिक्वेट मौका दिया है कि अगर वो रिकवर हो सकती है, उस कंडीशन में है तो रिकवर हो जाए। साथ में ही जैसे हम पुराने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। 18 महीने होने पे हम उसका सीआरपी और ईएसआर करवाते हैं, रिपीट एमआरआई कराते हैं, और जब पेशेंट ठीक हो जाता है, एमआरआई और ब्लड टेस्ट से डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ, ट्यूबरकुलोसिस फ्री है, तो हम एटीटी या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं।